नमस्कार, मैं चंदन सर आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए इस श्रृंखला के अगले भाग में आपका स्वागत है। आशा है कि आज हम 10 से कुछ अधिक प्रश्नों को लेंगे। आज का पहला सवाल बहुत चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में दुगुना है, तो बताना है कि कै साल में 16 गुना होगा। 2 साल में अगर दुगुना होता है तो कितना साल में 16 गुना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। 2 साल में दुगुना कितना साल में 16 गुना। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है, तो 2 के पावर 4 है। अब करते क्या है कि ये जो बाद में रहता है उसको पहले वाला बेस बना के पावर लिखते हैं और जितना पावर आता है उसी पावर से यहां गुना करते हैं। तो ये 4 है तो यहां 4 से गुना, तो 2 चौके 8 वर्ष, यानी 8 साल में 16 गुना होगा। दो संख्याओं का योगफल 216 है और उसका मासा 27 है, तो बताइए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, कितना पेयर बन सकता है। आप अगर मासा समझते हैं तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या के फैक्टर के रूप में मौजूद होता है। अगर 27 मासा दिया है तब जो हम संख्या मानेंगे वो मानना पड़ेगा, वो होगा 27x तथा 27y। अब क्या होगा, इन दोनों का योगफल 216 है, तो 27x प्लस 27y बराबर 216। 27 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 216। कै बार में कटेगा, 8 बार। जब भी पता करना हो कि कितने जोड़े संभव हैं तब ऐसी संख्याओं का पेयर लेते हैं जो सह अभाज्य संख्या हो, मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिसका मासा 1 आता हो। अगर 8 कहा जा रहा है तो हम 1 और 7 ले सकते हैं, इसका मासा 8 होगा। क्या 2 और 6 भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 का मासा 2 होगा। फिर क्या हम ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं। और क्या, अगर 4 और 4 लीजिएगा तो इसका मासा 4 हो जाएगा, तो कितना, 1 और 1, मतलब 2 जोड़ा संभव है। ऐसा 2 जोड़ा कौन सा है, यही है। यदि 10 अंकीय एक संख्या 67127/76x2 88 से विभाजित है तो बताइए इसका वैल्यू क्या है। देखिए 6 7 1 2 7 22 7 6 x2 88 से विभाजित। 88 बोले तो 11 गुने 8, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से करेंगे। 8 का नियम होता है कि अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 अंक 6x2 8 से कटना चाहिए। सोचिए कितना, अगर 8 7 56 रख लेंगे तब काम नहीं चलेगा। 6 से स्टार्ट है, 8 8 64 हो सकता है, तो 64 के लिए यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि यहाँ पर 3 रखिए। जब ये 632 होगा जी तो ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, 8 7 56, 7 बचेगा 72, 8 में 72, ये पूरे पूरे कटेगा। x का मान 3 हो गया। अब 11 के विभाजता का नियम लगाइए। सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का गुना जो, तो विषम स्थान ले रहे हैं। विषम स्थान का मतलब विषम अंक नहीं होता है, विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा सातवां। पहला पर 2 है, तीसरा पर 6 है, फिर 22
फिर 2, फिर 7, 6 2 8, 8 2 10, 10 7 17, तो 17 प्लस 22 सम स्थान कितना होगा? तो 3, एक अंक छोड़ के 7, फिर एक छोड़ेंगे 7, फिर एक छोड़ेंगे 1 और फिर एक छोड़ेंगे 6, तो 7 3 10 7 17 1 18, 18 6 24। अब इन दोनों के बीच का अंतर 0 होना चाहिए। अंतर 0 कब होगा? जब ये 24 है तो ये भी 24 बन जाना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट 17 प्लस 22 बराबर 24, इसलिए यहां से 22 का मान कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है 7x - 2y, 7x - 2y, 7 गुने x का मान कितना ले चुके थे? 3, 2y 2 गुने 7, 21 में से 14 जाएगा, यानी 7 आंसर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री का अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एम परपेंडिकुलर है बीसी पर और एन जो है एंगल ए का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है। एंगल बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो बताइए। तो जरा ड्राइंग कर लीजिए तो आपको भी नजर आ जाएगा। और ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है बना। अभी ये रेलवे दरोगा हर जगह पूछता है। जरा देखिए कब कह रहा है, त्रिभुज है एबीसी, इसमें कहता है कि एम बीसी पर लंब है, ई परपेंडिकुलर है, एम जो है बीसी पर लंब है और एन ए का समद्विभाजक है, ए एन समद्विभाजक है, एम था एन है। एंगल बी दे रहे 55 डिग्री और ये दिया हुआ है 35 डिग्री। देखिए आप इस परिस्थिति को हमेशा के लिए याद रखिए, बहुत फायदा करेगा कि एक बाइसेक्टर है और दूसरा परपेंडिकुलर है, तब इनके बीच जो एंगल बनता है ये एंगल, अर्थात एंगल मैन एम ए एम, ये हमेशा इन दोनों आधार कोण के अंतर का आधा होता है, यानी हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ये मॉड लेंगे, अभी अगर निगेटिव आ जाएगा तो हाफ गुना 55 माइनस 35, तो हाफ गुने 20, यानी यह 10 डिग्री, यानी का मतलब 10 डिग्री आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ऐसे सारे सवाल हमने ये सीजीएल 2018 के पीटी से उठाया है। ये सारे सवाल उसके पीटी में आपको मिल जाएगा। तो अगले सवाल पर, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पीक्यूआर बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट है, एबी वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के पैरेलल है, तो और बीक्यूआर 70, तो बताइए क्यू बी कितना। देखिए मेरा आपसे बार बार ये आग्रह होता है कि क्वेश्चन आने के बाद आप खुद भी बनाइए, लगातार सिर्फ देखिए मत। क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करिए, उसको बनाइए, आंसर जितना आता है उस आंसर को कमेंट करिए और उसके बाद फिर आप देखिए सॉल्यूशन कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं, या फिर आपने अलग लॉजिक का इस्तेमाल किया, हमने अलग लॉजिक का इस्तेमाल किया, तो उन दोनों लॉजिक को आत्मसात करिए। मैथ वही विषय है, किस समय कौन सा लॉजिक बेनिफिशियल होगा इसके लिए आपको तैयार होना होगा। करा कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, करा पी क्यू आर बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है पी क्यू आर, और क्या कहता है ए बी वृत्त में एक जीवा है जो इसके पैरेलल है। यहां पे कोई एक जीवा है ए बी जो इसके समानांतर है। एंगल बी क्यू आर 70 डिग्री है, बी क्यू आर ये दिया हुआ है 70 डिग्री ये। तो बताइए ए क्यू बी क्या होगा, मतलब इसको भी मिला देते हैं और ये एंगल निकालना है, ये हमको दे दे 70। अब जरा गौर करिएगा, ज्योमेट्री या वृत्त के प्रॉपर्टी के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहां एक पॉइंट होता है अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। अगर मैं हिंदी में कहूं तो एकांतर खंड का कोण, और वो होता क्या है,
वृत्त की किसी एक जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा के एकांतर खंड में स्थित कोण के बराबर होता है। अगर इस जीवा और स्पर्श रेखा के साथ 70 डिग्री बना है तो इस जीवा का एकांतर खंड ये होगा, ये भी 70 डिग्री हो। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन कह रहा है कि AB और PQR पैरेलल है, तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो एकांतर से ये 70 होगा। अब सोचिए, ये कैसा कोण, ये स्ट्रेट एंगल है, ये सरल कोण है और सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा इसको। ये 70 डिग्री प्लस एंगल जो पूछ रहा था AQB प्लस 70 डिग्री बराबर 180, इसलिए एंगल AQB बराबर होगा 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री इसका आंसर है। अगला सवाल है, यदि 8x³ प्लस 27y³ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y is equal to ax square plus bx plus cy, then find the value of 5a plus 4b plus 3c. What will we do? Let's see. लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है जी 8x³ प्लस 27y³ केकरा से भागा देवे के है 2x प्लस 3y बराबर में कब एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई होना चाहिए, यहाँ पे bx बाई होना चाहिए प्लस cy स्क्वायर। 8x³ को जरा गौर करिए तो इस 8x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख दें 2x का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस 27y³ को हम लिख दे सकते हैं 3y का होल क्यूब। अब ये क्या हो गया, अब ये AQ प्लस BQ है और AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे तोड़ दो, A प्लस B 2x प्लस 3y इंटू A स्क्वायर माइनस AB 2x प्लस 3y प्लस B स्क्वायर बटा 2x प्लस 3y, इसे ही कटेगा, इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx बाई प्लस cy स्क्वायर। अब 2 दूना 4x स्क्वायर और द्वितीय 6xy प्लस 9y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस bx बाई प्लस cy स्क्वायर। यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से तुलना करना पड़ेगा, कंपैरिजन। जब तुलना करिएगा तो x स्क्वायर का गुणांक 4 और x स्क्वायर का गुणांक 1, इसलिए बराबर 4 हो गया। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, तो यहाँ b है और यहाँ -6, y स्क्वायर के साथ 9, y स्क्वायर के साथ c, तो यहाँ 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5a 4b 3c, 5 गुने a का वैल्यू -6 प्लस 4 गुना b, एक मिनट, a का वैल्यू कितना है 4 गुना b का वैल्यू -6 प्लस 3c 3 गुना 9, 5 चौके 20 -24 प्लस 27, तो 20 में से 24 गया -4 और प्लस 27, 27 में 4 जाएगा 23, तो 23 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि यहां हमने क्या किया, तुलना कर दिया। सवाल पढ़ा जाए अगला। देखिए, आप में से कुछ लोग को ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा और जो लोग तैयारी में हैं उन्हें सवाल लग रहा होगा कि ये नॉर्मल है। तो ये जो है वास्तविक स्थिति है, प्री परीक्षाओं में इससे ज्यादा भी नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको करना क्या है,
आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस में आना है। कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस ही छूट गया है, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस में आइए, फिर अच्छे सवाल और मुश्किल सवाल, सारे सवाल होंगे। और बेसिक क्लास भी चलेगा, जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए भी। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी में एंगल बी समकोण है। और क्या कहता है, AB 7 सेंटीमीटर और कह रहा है कि AC में से BC घटाएंगे तो 1 होगा। तो बताइए sec A प्लस cot A। तो दो चीज है, या तो हम लॉजिकली सोच लें, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल होगा। मैं तो सोच भी सकता हूं कि 7 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है। तो क्या करते हैं, AC माइनस BC 1 है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको x मान लें या इसको ही x प्लस 1 मान लें, तो ये x होगा। तब नहीं इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में इसका योग प्लस इसका योग बराबर इतना होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 49 प्लस x स्क्वायर, a प्लस x स्क्वायर 2ab 2x प्लस 1 x स्क्वायर से x स्क्वायर, x बराबर 49 में से 1 गया 48/2 बराबर 24। अब सोचिए e जब 24 हो गया जी, तो e कितना, ये 25 हो गया। अब हमसे पूछता क्या है, sec A प्लस cot A। देखिए sec थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार h/b। तो A इसको ले रहे हैं, sec A कर्ण कितना है 25। जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर रहता है, तो ये हो जाएगा 25/7। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब, यानी b/p। तो ये भी आधार फिर लेना है, तो ये 7 आधार होगा और लंब की बात हुई तो 24 लंब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 25/7 प्लस 7/24, देखिए कहीं कटना चाहिए। फिर ये 25 × 24, तो 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 600 प्लस 7 7 49, नीचे हो जाएगा 7 × 24, 649, 7 × 24 कटेगा क्या, 9 और 4 13 6 नहीं, 7 से 7 नंबर 63। तो ये तो कट नहीं रहा है, हो सकता है कहीं गलत हुआ होगा ऊपर में। देखिए कट नहीं रहा है, उसमें एक परेशानी है। यहाँ पे सेक ये लिखे हैं ना, ये सेक सी होना चाहिए था, यहाँ भी सी लेंगे, तो इसके बदले में यहाँ भी वैल्यू लेना पड़ेगा। जब यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो सेक थीटा हमने कहा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण तो 25 रहेगा, लेकिन अगर आधार की बात है तो इसको अगर थीटा लेंगे तो इसके लिए आधार 24 होगा। तो 25 7 32/24 बराबर 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4/3 आंसर हो। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर k प्लस 1 बटा k माइनस 1 है, तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। तो सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाके भी, नहीं तो छोटा भी, तो हम लोग छोटा ही करेंगे। अलजेब्रा में एक टर्म होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज करेंगे यूजिंग C एंड D। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है कि एक बार अंश में हर जुड़ता है और एक बार अंश में हर घटता है। tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें हर को जोड़ देना है, प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, और एक बार घटा देना है tan थीटा प्लस साइन थीटा
माइनस टेन थीटा, और माइनस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा। यहाँ भी एक बार जोड़ दें और यहाँ भी एक बार घटा दें, माइनस साइन के साथ ए प्लस वन। अब क्या होगा, टेन से टेन, साइन से साइन, 2 tan थीटा बटा 2 sin थीटा बराबर, ये कट जाएगा और इस बार ये कट जाएगा, 2k बटा 2, ये कट जाएगा, इधर से ही कट जाएगा। tan को क्या लिखते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, और नीचे में sin थीटा पहले से है बराबर के, तो किससे, साइन से साइन, 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यही तो पूछ रहा था कि के का वैल्यू क्या होगा, तो के का मान जो है सेक थीटा होगा, और इतना लंबा भी नहीं होता। अगर हमने इतना लिखा था कंपोनेंटो डिविडेंडो में, डायरेक्ट हम tan बटा साइन लिख सकते हैं, के बटा 1 लिख सकते हैं। अगला है, यदि 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो बताइए 8x क्यूब प्लस 1 बटा 8x क्यूब कितना होगा। तो आप जरा सोचिए बनाते कैसे हैं। जब भी इस तरह का सवाल होता है, 8x क्यूब कब आएगा, जब हमारे पास 2x रहेगा। तो पहले तो यही सॉल्व करिए, इसमें से क्या करते हैं, पूरे को 2x से डिवाइड कर दें, 4x स्क्वायर बटा 2x माइनस 6x बटा 2x प्लस 1 बटा 2x 0 बटा 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2 से क्या बार में 3 बार में इसको उधर लेके चलेगा, 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर कितना, ये तो 0 ही है, माइनस 3 तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। अब 8x क्यूब पूछता है, तो या तो यहाँ से ट्रिकी अप्रोच लगा दीजिए, के क्यू माइनस 3k, और नहीं तो क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड। टू एक्स का होल क्यूब क्या होगा, 8x क्यूब, 1 बटा 2x का 1 बटा 8x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर 3 का क्यूब 27, ये सही है। अब जरा सोचिए, 2x प्लस 1 बटा 2x की जगह हम 3 रख सकते हैं क्या, इसके जगह हम 3 रख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 बटा 8x क्यूब प्लस 3 दिया 9 बराबर 27, इधर जाएगा तो 27 में से 9 यानी 18 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है और बताना है कि त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, बेलन यानी सिलेंडर का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, और ये आपका दे दिया है 264। अगर आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ये दिया हुआ है 924। क्या करोगे, भागा दे देंगे, यहां से यहां डिवाइड करो, तो पाई से पाई, एक बार से एक बार, h से h, 2 से 132, 132 से कम एक, इधर 7 बार, यानी कहने का मतलब r बराबर आ गया 7। अब जब r 7 आ गया जी, तो h आ सकता है, एकदम बढ़िया से आ जाएगा। 2πRh पता है, 2πRh 264, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने 22 बटा 7 गुने r की जगह 7 गुना h बराबर 264, 7 से 7 44 से 6 बन, h बराबर 6 होगा, ठीक है। अब पूछता क्या, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या यानी r, ऊंचाई यानी h, 7:6, तो यही 7:6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना होगा। देखिए अलजेब्रा जब हम बनाते हैं, खासकर कंपटीशन का जब अलजेब्रा बनाते हैं, तो इसमें एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और उसका नाम है ट्रायल मेथड। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसको वैल्यू पुटिंग भी कहा जाता है। ध्यान रहे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये का घटा के जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या करिएगा, कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको -1, इसको भी -1, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने जो माना है आप दूसरा भी मान सकते हैं, कुछ भी ऐसा, बस तीनों जोड़ के 0। 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, तो जेड के जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे 2 और वाई के जगह पे -1। 2 का 4, एक 5 और एक 6, -1 का 1, माइनस माइनस प्लस, तो 6/3 बराबर कितना 2। ये 2 इसका आंसर होगा। आप दूसरा भी मानेंगे तो आंसर इतना ही है। एक वृत्त त्रिभुज एपीक्यू की भुजा पीक्यू को बिंदु आर तथा भुजाओं एपी और एक्यू को बढ़ाने पर बी और सी बिंदुओं पर स्पर्श करता है। एपीक्यू का परिमाप 30, तो एबी कितना। तो चलिए, जिन लोगों को भी ज्योमेट्री में रुचि है इसको बनाइए, आंसर कमेंट करिए। ये सवाल इस बार एसएससी में खूब आया है, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी। हम बनाते हैं आगे। यहां ऐसे एक वृत्त ले लेते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एपीक्यू की भुजा पीक्यू को बिंदु आर, ऐसा है, ऐसा, यह है बिंदु आर, ए पी क्यू, ये आर है, तथा भुजाओं एपी और एक्यू को बढ़ाने पर बी और सी पर, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। एपी क्यू का परिमाप दिया हुआ है, तो ए बी निकालना है कि ए बी कितना होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। देखिए ज्योमेट्री में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। अगर हम ए से खींचेंगे तो ए पी बराबर ए क्यू होगा, या स्पर्श रेखा की बात हो रही है तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर P बिंदु की बात करें तो PR बराबर PB होगा। और क्या होगा, अगर उधर से बात करें Q से तो QR बराबर QC होगा। ठीक है, अब अगर हम त्रिभुज का परिमाप ले लें तो परिमाप क्या होगा, जरा सोच लीजिए। AP प्लस PQ प्लस QA बराबर 30 दिल है। अब रिप्लेसमेंट देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे AP को AP छोड़ते हैं, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ को लिखा जा सकता है PR प्लस QR प्लस AQ और QA, बात देखी है। अब जरा सोचिए, AP को AP ही रह दीजिए, PR के जगह लिख दीजिए, PR के जगह हम PB लिख देते हैं, ठीक, और QR के जगह हम QC लिख देते हैं प्लस Q। AP प्लस PB क्या होगा AB, QC प्लस QA क्या होगा AC बराबर 30। और यहां से क्या है, ABAC बराबर है, तो हम दोनों जगह AB ले सकते हैं। AB इसको भी AB मान लिया, इसको भी AB मान लिया, तो AB कितना होगा 2AB बराबर 30, 2 से 15, तो ये 15 इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा
ये सवाल जब परीक्षा सेट में आ रहा हो तो टाइम बचाने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल वो दिया है, जोड़ जाड़ कर दे रहा था कितना कि परिमाप 30 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा तब भी हो जाएगा। अगला सवाल है 4.8 और 10.8 के मध्य अनुपाती और 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपाती दोनों निकालो और फिर उसका अनुपात बताओ। तो निकालो। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? मध्य अनुपाती जब दो टर्म का निकालना होता है तो दोनों टर्म को गुना करके रूट कर देते हैं। अगर a और b का मध्य अनुपाती निकालना होगा तो सीधे फॉर्मूला होता है अंडर रूट a गुना b। तो 4.8 गुना 10.8। अब इसको जरा सॉल्व करिए ना, कैसे सॉल्व करिएगा? तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 3 और इसको भी जरा कर दीजिए 3 गुणे 3.6 होगा 16 का लेते हैं 0.4 2 3 के 3 और यहाँ 36 6 और कहिएगा दोनों जगह पॉइंट कहे में दी तो भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट वहाँ 2 पॉइंट अंदर 2 होगा तो बाहर 1 हो तो 6 या 18 चको 72 7.2। तृतीय अनुपाती जब a और b का तृतीय अनुपाती निकालना होता है बाबू तो फॉर्मूला होता है b²/a। तो कह रहा है 0.4 और 2.4 तो फॉर्मूला b²/a होता है 2.4 का स्क्वायर यानी 2.4 गुणे 2.4 बटा a कितना होगा 0.4 क्या बार में 6 बार में 24 6 44 से 14.4। अब अनुपात निकालना है तो 7.2 और 14.4 कितना एक बार में आई कई बार में 2 बार 1:2 आंसर। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। आज हमने कुछ सवाल अधिक लिया है, आशा है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी लोगों को किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है आप उस क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा समझने का प्रयास करिए, आशा है समझ में आएगा। बाकी जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें। धन्यवाद।